वोल्टेज बिल्टअप का मतलब डीसी जनरेटर के आर्मेचर के अक्रॉस जनरेटेड वोल्टेज का धीरे धीरे बढ़ना। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात करूं, ये खुद को खुद ही एक्साइट करता है। ये एक्सटर्नल एक्साइटेशन वोल्टेज सोर्स नहीं दिया रहता है, इनमें सेपरेटली एक्साइटेशन वोल्टेज सोर्स फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस नहीं दिया रहता है। फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग ही एक्साइट करती है, मतलब फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस के वोल्टेज से ही इसके अक्रॉस अवतरित होता है या अपीयर होता है। सेम ऐसा ही आप सीरीज को देखेंगे तब भी समझ जाएंगे। तो चलिए मैं सीरीज और कंपाउंड को छोड़ के सारी बात अभी शंट डीसी जनरेटर को लेकर कर लेती हूँ, फिर आप खुद से इस कॉन्सेप्ट को वहां अप्लाई करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, सर्किट कैसा है, आर्मेचर वाइंडिंग और इसका रेजिस्टेंस मैंने बाहर शो कर दिया, इसके पैरेलल फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आरएफ बोल रही हूँ। अभी मुझे यहाँ पर वोल्टेज बिल्टअप प्रोसेस में इस वाइंडिंग के इंडक्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसको एल से शो कर रही हूँ। पर जब डीसी करंट बहता है तो एल को शो नहीं किया जाता। डीसी करंट जब बहता है तो इंडक्टर का भी इफेक्ट जीरो हो जाता है, इंडक्टर डिसअपियर हो जाता है, इंडक्टर का इंपैक्ट नजर नहीं आता है। कब? जब डीसी करंट बहता है। डीसी जनरेटर का जो फील्ड सर्किट है, फील्ड वाइंडिंग है, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आता है, वीटी। मतलब आईएफ जो बहेगा वो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है या कितना वीटी है, उस वजह से आईएफ करंट बहेगा। कितना बहेगा? वीटी अपॉन आरएफ, इतना करंट बहेगा। आईएफ की वैल्यू कितनी होगी? वीटी अपॉन आरएफ। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, वीटी इज इक्वल टू आर एफ इंटू आई एफ करके भी लिख सकती हूँ। और ये कुछ मुझे वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन की इक्वेशन दिख रही है, यहाँ पे मैंने शो करके रखा हुआ है। डीसी शंट जनरेटर की ये जो प्रोसेस होती है वो नो लोड कंडीशन में होती है। स्पीड भी हम कितनी रखेंगे? कांस्टेंट। अब वोल्टेज बिल्टअप होता कैसे है? मेरे पास ईए भी नहीं है, मेरे पास आईएफ भी नहीं है, तो ये सब वर्किंग इसकी डीसी शंट जनरेटर की कैसे होगी? मतलब ईए है, जनरेटेड वोल्टेज है, तो फील्ड करंट है, और फील्ड करंट है तो ईए है, और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और दोनों ही नहीं है अभी हमारे पास। फील्ड करंट भी नहीं है, क्योंकि किसकी वजह से होता है फील्ड करंट? ईए की वजह से। और ईए भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको जब तक मैं एक्साइट ना कर दूं, ये अपना फ्लक्स ना जनरेट कर दे, उस फ्लक्स को ये काटे ना, तो ये आएगा कहां से? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहाँ पर वोल्टेज बिल्टअप प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ईए जनरेट कैसे होता है।